आदाब, मेरा नाम है अब्दुल मजीद। मैं इस वक़्त अमेरिका में मुक़ीम हूँ। मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में 2 साल गुज़ार चुका और उससे पहले बट्रासी में। और हसन मेराज, हम पिछली एपिसोड में गुफ्तगू कर रहे थे कुछ ऐसे वाक़यात जो हमारी मौजूदगी में हुए, जो हम जब वहाँ पे थे अपने-अपने कॉलेजेस में, तो उस दौरान कुछ मुल्की और गैर मुल्की वाक़यात। तो जो कुछ 2 वाक़यात मेरे ज़हन में हैं, एक तो 9/11 जब वाक़या हुआ, 11 सितंबर का वाक़या। मैं उन दिनों मद्रासी में था। और मुझे जो जो उसकी एक याद मेरे ज़हन में है अब भी, वो शायद हमेशा रहे। हम लोग साइंस के क्लास में थे। हमारा जो बायोलॉजी के टीचर थे, वो काफ़ी लंबी दाढ़ी वाले, वो तकरीबन काफ़ी, यानी वो भी मेरे ख़ानदान की तरह अहले हदीस उससे थे। तो वो हमारी क्लास में दाखिल हुए और उन्होंने एक तरह से मुक्का टाइप लहरा के, या उन्होंने कहा कि जो डाइस है उस पे एक तरह से मार के कहा, वी डिड इट, वी शोड देम और समथिंग लाइक दैट। उन्होंने बड़ा एक एक ऐसा बात की कि हम बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, यानी ऐसी कौन सी बात हो गई है कि हम कौन है, पहली बात तो हम कौन है और हमने क्या कर दिया, क्या कोई हमारा हाउस कोई कंपटीशन जीत गया या कोई कॉलेज कंपटीशन जीत गया, ऐसा क्या हो गया। फिर उन्होंने, और उस टाइम फिर उन्होंने कहा कि हमने दिखा दिया इन लोगों को। और हम काफ़ी परेशान थे ज़रा। मेरी उम्र उस टाइम शायद 14-15 साल थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या हो रहा है उस वक़्त। तो फिर उन्होंने थोड़ा बताया कि अमेरिका पे हमला हुआ वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। तो जब वो क्लास पीरियड ख़त्म हुआ, तो हम लोग लाइब्रेरी गए, हमारी ऊपर वाली मंज़िल पे लाइब्रेरी थी, वहाँ गए। वहाँ पे आप लोगों के ज़माने में भी शायद हसन अब्दाल में भी, और उसके बाद भी, वो जो जो अख़बार रखा होता था, वो एक ऐसे वो ट्रायंगुलर सी वो चीज़ होती थी, और उसमें दरमियान में एक उसकी लकड़ी की एक पट्टी सी होती थी और जी, उसके बिल्कुल, दोनों वो तरफ अख़बार होता। आपकी तरफ लकड़ी की थी, हमारी तरफ वो लोहे की थी और जिससे वो अखबार जो है वो अपनी जगह पे रहता था। बिल्कुल, बाद में बिल्कुल, तो इसी वो तरह इस वो चीज़ थी। को आईएसपीआर कहा जाने लगा और इसके साथ सहाफ़ियों को एक जगह पे रखा जाने लगा। तो ठीक। तो तो वो अख़बार थी, अच्छा। तो हम गए, तो अख़बार में वो जो पहली जो ज़ाहिर है, जो मेन ख़बर थी, वो तस्वीर के साथ 9/11 की थी। तो उस वक़्त तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि यानी अब हमारे साथ क्या होगा एज़ अ स्टूडेंट बॉडी, एज़ अ कम्युनिटी। लेकिन तकरीबन इसके 2 माह बाद, जब अक्टूबर में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे अटैक्स शुरू किए, तो हम लोग उस वक़्त कॉलेज में थे, हमारे पेपर चल रहे थे उन दिनों, आई बिलीव इट वाज़ सेंड अप्स। तो हम अ, तो जिस जिस दिन ये हुए हैं, जिस दिन ये पहला हमला हुआ है, उसी दिन हमारा कॉलेज जो है, उसमें प्रिंसिपल साहब ने सारे कॉलेज को बुलाया, एक हमारा जो मेन हॉल था, मीटिंग हॉल टाइप आप उसको कह लीजिए, और उसमें उन्होंने बताया कि जी, द वॉर हैज़ स्टार्टेड, एंड उन्होंने कहा कि हमारे सूबे के, जो खैबर पख्तूनख्वा के उस वक़्त सरहद के तमाम स्कूल कॉलेज जो है वो बंद कर दिए जाएँगे। तो अब थोड़ी-सी थरथल्ली भी मच गई कि अब हमने कहा हमारे तो पेपर चल रहे हैं वगैरह, वगैरह, वगैरह। और फिर अब मेरे जैसे लोग जो ज़रा दूर रहते थे और हमसे भी काफ़ी दूर रहने वाले लोग थे, उन सब का बच गया कि अब ट्रांसपोर्ट का क्या किया जाएगा? तो बहरहाल बाय द एंड ऑफ द डे, और अगले दिन सुबह तक तकरीबन सारा कॉलेज खाली करवा लिया गया, और हम तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के दौरान हम घरों में थे, और हमारे लिए एक 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 तरह से अच्छा एक आज़ादी मिल गई वर्क कि फ्रॉम अब होम। पेपरों से जान छूटी। तो वो हमारे अच्छा। लिए तो एक खुशी की बात थी कि हम हुए हैं। लेकिन बहरहाल वो एक वाक़या था। उसके बाद दूसरा जो बड़ा वाक़या ज़रा मेरी यहाँ रुक मौजूदगी में। जाइए। ठीक है, जी, मुझे जी। अपना भी वक़्त याद आ गया 9/11। 9/11 जब जो फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन है, मतलब जब पीएमए शुरू हुआ था, तो लाइक ऑल अदर हुँ, थिंग्स मिलिट्री बहुत छोटी-सी जगह से शुरू हुआ था। और तो वो जो पहली 4 कंपनीज़ बनी थी, उनको फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन कहा जाता है। सही है, तो एक मेन पीएमए की मरकज़ी शाहराह है, इसको पीएमए रोड कहा जाता है। उसके बाद एक घास के मुख्तलिफ क़तात पे बैरक्स बनी हुई हैं, उनको श्रीलंकन बैरक्स कहा जाता है। और उनमें वो है जीसी ऑफिसेज़ हैं। सुनने में ये लफ्ज़ बड़ा मुअज़्ज़ज़ लगता है, जेंटलमैन कैडेट्स ऑफिस, हुँ, लेकिन बुनियादी तौर पे यहाँ पे वो कैडेट्स जिनको रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, वो यहाँ पे नाइट हुँ। पनिशमेंट कर, ठीक है? सही। उनके बाद फिर एक सड़क है, इस सड़क का कोई नाम नहीं है। फिर एक और लॉन्स की सीरीज़ है, जिनको कंपनी लॉन्स कहा जाता है, और उसके बाद एक मतलब ये पैरेलल, और उसके बाद एक सीरीज़ है हुँ, जिसमें कंपनीज़ की कंपनी लाइन्स हैं। सलाहुद्दीन कंपनी है, फिर कासिम कंपनी, फिर सलाहुद्दीन कंपनी, फिर खालिद कंपनी, फिर तारिक कंपनी, और फिर एक और सड़क है इनके पीछे, जिस सड़क को एबी रोड कहा जाता है। इस सड़क को एबी रोड कहा जाता है, अजीज भट्टी रोड, या आप दुनिया की किसी छावनी में चले जाएंगे, आपको हुँ, एक सड़क ऐसी जरूर मिलेगी
जिसका हुँ, नाम हुँ। अजीज भट्टी शहीद रोड होगा, या जिसको एबी रोड कहते हैं, ठीक है? आप मलीर की छावनी में चली जाएँ, मुझे लगता है कि अगर चाँद पे भी छावनी बनेगी तो उसमें भी एक एबी रोड ज़रूर होगा, ठीक है? सो एबी रोड की दूसरी तरफ जो थी वो एक और सीरीज़ ऑफ एमेनिटीज़ शॉप थी, जिसमें कॉबलर शॉप थी, जिसमें फ्रूट शॉप थी, जिसमें कैंटीन थी और जिसमें कैफ़े था। ये नक्शा बताने का मकसद ये है कि यानी कि पीएमए रोड, लंकन बैरक्स, देन another road, then lawns, then company lines, then a road, and then the lines of amenity shops. ठीक है? हुँ, जिस दिन ये वाकया हुआ 9/11 का, 9/11 उस दिन रात को मैं नाइट पनिशमेंट पे था। तो हाँ, चूंकि हम फाइनल टर्मर्स थे और हुँ, अक्टूबर में पासिंग आउट परेड थी, यानी कि कुछ माह बाद, कुछ माह क्या, कुछ हफ्तों के बाद, 14 हुँ, 13 हुँ, अक्टूबर को पासिंग आउट परेड थी, 11 सितंबर को ये वाकया हुआ। हुँ, तो और फाइनल टर्मर्स जो होते थे वो उस वक्त जो पीएमई का फाइनल टर्म होता है उसमें लोग आमतौर पे, आज भी मैं उनको सिविल कपड़े कहता हूँ, उन्होंने मतलब दे वेयर हुँ, सिवीज पहनते हैं जिसको, यानी कि हुँ, 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 सूट, लाउंज सूट्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है? यू डू नॉट पुट ऑन मफ्तीज, यानी कि वो जो सफेद शर्ट और पीएमए टाई और वो स्ट्रिट का हुँ, ट्राउजर हुँ, वो नहीं पहनते। आप फाइनल टर्म में जब होते हैं तो आप पहनते हैं लाउंज सूट, ड्रेस पैंट, जैकेट साथ पहनते हैं, और ताकि कोई थोड़ा बहुत आपको तैयार किया जाए इस मकसद के लिए कि जब आप यूनिट्स में हुँ, जाएं तो आपको आइडिया हो कि एक फॉर्मल क्लोथिंग किस तरह होती है। और खैर वो हुँ, हुँ, याददाश्त का एक और मतलब पंडोरा बक्स है कि हुँ, मुल्तान से आए हुए हमारे अहबाब जो थे वो किस तरह का कलेक्शन हमारा जो दोस्त था वो लेके आया, जो गढ़ी शाहू से आया था वो किस तरह का लेके आया, हुँ, मैं किस तरह के कपड़े लेके हुँ, गया, खैर वो एक और मतलब नारोवाल वाला भाई जो था वो कौन से कपड़े लेके आया। हुँ, सो बहरहाल मैं नाइट पनिशमेंट करके जब पहुंचा तो कैफे में एक टीवी लगा हुआ था कोने पे और सब लोग बैठ के देख रहे हैं, और ये वाला यूफोरिया नहीं था कि यस वी डिड इट, बट मतलब वो बुश की मुझे बिल्कुल याद है बहुत क्लियरली, एक दीवार पे ट्यूबलाइट लगी हुई थी और जो आम दिनों में काफी चमक चमक के चलती थी वो बिल्कुल साकत रोशनी में थी। अ, सब लोग टीवी की तरफ देख रहे थे, बुश जो था उसने तकरीर करना शुरू की थी, हुँ, ठीक है? हुँ, सो ये मेरी 9/11 की रिकलेक्शन है। हमारे एक दोस्त थे, हमेश नाम है उनका, 32 कैवेलरी से उनका ताल्लुक है। तो वो उन्होंने मुझे इसी तरह कहा कि ये देख ये क्या हो गया। तो हमेश की और मेरी 2 साल पुराना ताल्लुक था क्योंकि हमने आर्मी के लिए मेडिकल इकट्ठे दिया था लाहौर में। सो मैंने कहा भाई अब तो हो गया है। तो उस वक्त हम दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जो हो हुँ, गया है इसके बाद हमारी जिंदगी और हुँ, हमारी मुल्की जिंदगी, हमारी सियासी जिंदगी, सब हुँ, कुछ हुँ, बदल जाएगा। बट हुँ, ये दिस वाज माय रिकलेक्शन ऑफ द डे, हुँ, हुँ, रादर द बिल्कुल, नाइट। रात या हो चुकी थी, ठीक है? हुँ। जी, अगला आपके पास तो गालिबन जो 2005 जी, का मैं ज़िल्ज़ला। ज़लज़ले जी, 2005 का ज़लज़ला। मैं उस वक़्त हसन अब्दाल में फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर का में था। तो हम उस टाइम मुझे याद पड़ता है कि मैं क्लास में था। हम ओल्ड जो हमारी पुरानी वो है एकेडमिक ब्लॉक है, जो कि मेरा ख़्याल है शायद 1954 का ही तामीर हुआ हुआ है, उसके बाद उसमें कोई एडिशन नहीं हुई। तो वो हम उसी में बैठे हैं तो अचानक जो है वो और रमज़ान भी था उन दिनों, तो अचानक कुछ हिलने ऐसे लगा कि पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हिला है एक दफ़ा, जैसे ट्रेमर हुआ है बहुत सा। हम सब परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है? और अभी वो ये ट्रेमर चल ही रहा था कि वो थोड़ी देर के लिए रुका है, तो हम फिर वापस बैठ गए। देन इट केम अगेन। इस टाइम फिर सब भागे हैं बाहर की तरफ और वो एकेडमिक ब्लॉक के सामने जो लॉन है, हम सब वहाँ जमा हो गए। टीचर्स, बच्चे सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और जो भी थे, सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और वो हमारे सामने वो हिल रहा है और वो उसमें से वो आप कह लीजिए कि वो लाल रंग है, तो वो आहिस्ते-आहिस्ते थोड़ा-थोड़ा लाल रंग भी जो है वो गिर रहा है एकेडमिक ब्लॉक के नीचे की तरफ। अम, फिर तकरीबन 15-20 मिनट हम खड़े रहे जस्ट जस्ट एज़ अ प्रिवेंटिव मेजर। फिर ऑल क्लियर हो गया कि नहीं जी अब रुक गया है सब कुछ। हम फिर अंदर चले गए। तकरीबन 15-20 तकरीबन टोटल ऑफ 30 मिनट्स बाद एक दोबारा एक शॉक आया और हम फिर सब बाहर की तरफ भागे हैं और इस दफ़ा जब आए हैं तो अब हमें ये बता दिया गया कि अब अंदर नहीं जाना किसी ने, अब बस ये नहीं। और बल्कि हमें तो ये भी इजाज़त नहीं थी कि हम अपने हाउस में भी जा सकें। तकरीबन ये सब हुआ है तकरीबन 9 बजे के करीब सुबह के। हम तकरीबन 12 बजे तक जो है वो हाउस भी नहीं जा सकते थे। बाहर ही सब ओवल के इर्द-गिर्द बैठे रहे और जहाँ भी बैठ सकते थे।
और फिर रमज़ान था तो रात को फिर हम फिर टीवी पे देख रहे, और उन दिनों बटरासी जहाँ पे मैं पढ़ा हुआ था उसके बारे में, उस इलाके के बारे में सुना फिर हमने अपने सीनियर से, टीचर से, कि ये वहाँ उस पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ और शायद वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स भी गिरी हैं। तो मुझे इस बात का, मेरे लिए शायद ये चीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा पर्सनल थी अमंग ऑल द अदर पीपल अराउंड मी, क्योंकि मैं तो वहाँ रह चुका था इतने साल, मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट थी उस जगह के साथ। तो मुझे तो काफ़ी डर लगा, और ये भी था कि मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, टीचर्स हैं, सारा कुछ है, यादें हैं। फिर रात को जब फिर टीवी की इजाज़त भी मिल गई उस दिन। आमतौर पे टीवी सिर्फ़ संडे को एक मख़सूस वक़्त से मख़सूस वक़्त तक होता है, लेकिन वो ऐसे अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस थे कि टीवी की इजाज़त भी मिल गई कि आप देख सकते हैं। और टीवी पे वो इतने बार-बार जो गैर पाकिस्तान इतने गैर मामूली हालात हैं। वो पीटीवी इस्लामाबाद का आपने शायद वो देखी हो फुटेज, वो जो बाहर एक गमला जो है वो हिल रहा है, और जी, वो वो एक फ्लैग गमला पोल है हिल वो रहा है, हिल। फिर वो बाद में वो थी कि वो एक अल-मुस्तफा टावर जो है वो उसका एक निकला हुआ हाँ, है, क्रेन पहुँची हुई है, बिल्कुल। परवीन साहब वर्दी में खड़े हैं, वो एक हाँ, बड़ा एक हाँ। तो विजुअल वो था। बार-बार वो लूप पे चल रहा है एक तरह से। सब लोग वही देख रहे हैं कि वो टीवी के पास और कुछ दिखाने को ज़्यादा नहीं है, तो वो वही दिखा रहे हैं बार-बार। और फिर कुछ लोगों ने, किसी ने फ़ोन किया, किसी से पता चला कि वो एबटाबाद, मानसहरा, उस एरिया के जो रहने वाले, बालाकोट, हमारे कॉलेज में तो कम लोग थे, लेकिन उनके फिर आगे से रिश्तेदार वहाँ पे थे। तो वो पता चला कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। तबाही हुई और है। रात को फिर हमें ऑर्डर हुए कि आप लोग अंदर रह सकते हैं या नहीं, लेकिन एक प्रेडिक्शन थी कि आफ्टर शॉक आने हैं, और हुँ, प्रेडिक्शन भी थी कि तकरीबन रात को 12 बजे के करीब आफ्टर शॉक आना है। तो अब ये था कि आप लोगों ने अगर अंदर जाना है और सोना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन बेसिकली ऑन योर ओन आप, यानी साढ़े दिन ना रहना हुआ साड़ी अपनी पहना बात हुआ। थी। हाँ, तो मैं जल्दी सोने का आदी हूँ, तो मैं काफ़ी देर तक जागता रहा, साढ़े को 9 बज गए, मुझे क्या लगा कि यार ये तो बहुत देर हो गई। मैं क्या, अब आ गया तो आ गया, खैर है, अब जाने दो, आ सो भी गया, गया मैं तो अंदर ठीक जाके सो गया, आ गया। ठीक। तो अच्छी बात ये थी कि मैं और हमारा जो कमरा था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, और उसके 2 फ्लोर्स थे, तो वो खिड़की खोले तो बिल्कुल बाहर जंप आप लगा सकते थे, बगैर किसी आपको अपनी जान में खतरे डाले बगैर। तो हम खिड़कियाँ खोल के सोए कि अगर ज़लज़ला आ गया तो अ, और तकरीबन वो प्रेडिक्शन से कोई आधा घंटा पहले 11:30 बजे आफ्टर शॉक आ गया, वाक़ई आ गया, और मैं सोया हुआ था, और मैं फ़ौरन उठा और मैं बाहर दौड़ लगा दी। और जब मैं बाहर खिड़की के बाहर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट एक अभी भी सो रहा है। और मैं मैंने उसको ज़रा काफ़ी फिर, यानी चीखो-पुकार की कि भाई तू आजा बाहर, ख़वाह-ख़वाह अंदर रहेगा। फिर वो पूरी रात हमने बाहर वो अपने आपने उसे जो नाकाबिले बना हुआ इशात था। ज़ुबान में कुछ कहा और वो फिर बाहर आ गया। बिल्कुल। जी, उसके बाद फिर हम सुबह सहरी करके, तो फिर कुछ लोग, मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम मस्जिद में सो गए। वो भी ज़रा कवर्ड जगह थी, लेकिन हमें था कि चलो अगर गए तो, यानी हुँ। किसी ऐसी जगह जाएँगे। तो ये मेरे 2 ऐसे बड़े वाक़यात थे जो कैडेट कॉलेज जो मेरी मौजूदगी के दौरान हुए वहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब सिलसिला ये है कि वो हाथ उलझे हुए रेशम में फँसा बैठे, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिल्कुल आउट ऑफ द कोर्स बात है लेकिन अब कर देते हैं, अब ज़ाहिर है ज़रूर। ये है। अम, जब थोड़ा-सा आदमी पहाड़ के ऊपर पहुँच जाता है, तब वो पीछे मुड़ के जब देखता है, तो उसे लगता है कि जहाँ-जहाँ वो रुका था और जिस चीज़ को उसने कठिनाई समझ के रास्ता तब्दील करने के बारे में सोचा था, वो जगह इतनी मुश्किल नहीं थी, ठीक हुँ, है? हुँ, इस बात का पस मंज़र ये है कि ये जब ज़लज़ला आया तो मैं उस वक़्त पिंडी में था, हुँ, ठीक है? हुँ, ये जब ज़लज़ला आया तो ये इस ज़लज़ले का एक पहलू तो ये है कि हमारी अपनी ज़ाती निजी ज़िंदगियों में भी बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। इस दिन मेरी हुँ, वालिदा का जो सरतान था उसकी तशख़ीस का पहला मरहला शुरू हुआ हुँ, था और हम समझते थे कि लोगों को फ़िल्मों में या ड्रामों में कैंसर होता है। लेकिन वो एक और वो फिर किसी नशिस्त पे उठा हुँ, रखेंगे अगर वक़्त ने मोहलत दी तो। जूँ ही ज़लज़ला आया मैं उन दिनों ट्रांज़िशन कर रहा था। कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब हैं पुलिस और मीडिया की एक मकबूल शख़्सियत है, वो लाहौर में तैनात हैं, दारोगा हैं। तो अब डीआईजी हैं। ये हम दोनों एक ही यूनिट के हैं। तो और हमारा पन्नू आकिल में कुछ ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ है कि हम पन्नू आकिल में कुछ 4-5 साल इकट्ठे रहे हैं। सो और वो बड़ा फ़ॉर्मेटिव टाइम कम से कम मेरे लिए था, मुझे बहुत सीखने का मौका मिला हुँ, उनसे। और ज़ाहिर है कई ऐसी चीज़ें थी, वो मतलब काफ़ी इंटरट्विन्ड है मेरी ज़िंदगी में। हुँ, सो सर लियाकत जो थे वो सिविल सर्विसेज़ में ट्रांज़िशन कर रहे थे और मैं सेक्शन से ताज़ा-ताज़ा आया था और मैं उनकी जो जो जिस असाइनमेंट पे वो थे उसको मैं टेक ओवर कर रहा था।
तो हुँ, मेरा मतलब मैं कागज़ों में अपनी यूनिट में था जो खारिया में थी, और ऑन ग्राउंड मैं पिंडी में था, और हुँ, एक नॉर्मल जैसा एक दिन होता है वो था। जो ही ये हुआ तो मुझे, अब मैं मतलब सर लियाकत से पूछूँ कि मुझे किधर जाना चाहिए, यूनिट में हुँ, पूछूँ, उधर भी आग लगी थी, किसी को कुछ नहीं पता था। तो हुँ, हुँ, बहरहाल मैंने एक इनिशिएटिव लिया और मैं फ़िल 4 खारियाँ पहुँच गया। हुँ, जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ, वो आपको बहुत से मतलब आपको एक समझाएगा कि चीज़ होती है। अब मैं जब पहुँचा हूँ तो आहिस्ता-आहिस्ता खबरें आना शुरू हो गई कि वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। हुँ, तो 2 दिन जब गुज़र गए ज़िलज़िले को तो मैंने ये देख सुनने में आया कि वहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन तक कफ़न का कपड़ा नहीं पहुँच पा रहा, हुँ, ठीक है। तो मेरे एक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, अंकल सलीम नाम है उनका। तो वो जैसे हर आदमी का पेन पॉइंट होता है, तो सलीम साहब का हुँ, पेन पॉइंट ये था कि यार मतलब वो चूँकि लायलपुर से और उनका ताल्लुक था समहाउ इस हुँ, चीज़ से, कपड़े से। तो मैंने उन्हें बताया कि जी वो कपड़ा नहीं वहाँ पे लोगों को मिल रहा, लट्ठा, लोगों को दफन करने हुँ, के लिए। हुँ, उन्होंने कहा यार ऐ नहीं होना चाहिए था। मतलब वो जिस तरह वो है ना कि अब वो हुँ, मतलब हुँ, मुग़ल-ए-आज़म में वो कहता है, या जिस हुँ, तरह हुँ, रंजीत सिंह हुँ, को जब पत्थर लगा तो उसने कहा कि यार हमारे होते हुए तुम दरख्त को पत्थर मारो तो तुम्हें बेर मिले, और मुझे पत्थर मारो तो तुम्हें सज़ाए मौत मिले, ये नहीं हो सकता ये। हुँ, तो उसी तरह जब हुँ, अंकल सलीम को पता लगा कि भाई ये तो वहाँ लोग, तो उन्होंने फटाफट कोई 10-15 हज़ार मीटर लट्ठा मेरी तरफ खारियाँ रवाना कर दिया। ठीक है। मेरे एक हुँ, और लाहौर में, शाहदरा में चचा थे, जिन्होंने इसी तरह उन्होंने डॉक्टर इकट्ठे कर लिए। कोई एक और हमारे हुँ, जानने वाले थे, उनका फार्मास्यूटिकल का काम था। उन्होंने दवाइयाँ इकट्ठी कर ली। ये हुँ, तीनों काफ़िले जो थे मुख्तलिफ, यानी कि यंग डॉक्टर्स, लॉट ऑफ मेडिसिन और एक लट्ठे का पूरा ट्रक, ये खारियाँ मेरे पास पहुँच गया, क्योंकि तब तक ये खबरें भी आना शुरू हो गई कि जाने वाले काफ़िले जो हैं वो सही तरह मंज़िल पे पहुँच नहीं पाते। हुँ, हुँ, अब ये सब मेरे पास आ गया, ठीक है? मेरे लिए मतलब मेडिसिन्स जो थी उनकी भी एक शेल्फ लाइफ थी। हुँ, हुँ, लेकिन उस शेल्फ लाइफ के मुकाबले में ही लाहौरी उतावले नौजवान डॉक्टर्स जो खुद नहीं तय कर पा रहे थे कि वो हुँ, हाउस जॉब से भागे हैं या वो वाक़ई खिदमत हुँ, खल्क के जज़्बे से सरशार हैं, ये हुँ, खारियाँ पहुँच गए। अब जब ये खारियाँ पहुँचे तो मैंने अपने कंस साहब को बताया, सीईओ को, कि सर ये आ गए हैं, तो हम उन्होंने कहा यार वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इनका यार गेस्ट रूम ठीक करवा। मैंने उनको गेस्ट रूम में डाला और मैंने देखा कि कंस साहब ने वर्दी मतलब टोपी पहनी और छड़ी बगल में दबाई और इशारा किया उसको, अपने एडजुटेंट को, कि यार गाड़ी लगवाओ। हुँ, और वो जो यूनिट में जब सीईओ इशारा करता है गाड़ी लगवाओ, तो एकदम हल-हल मच जाती है कि भाई हर तरफ परे-परे हो जाओ। कंस साहब का टोटा लगने लगा है। तो हुँ, कंस साहब का टोयोटा, जिसको फ़ौज में टोटा कहते हैं, कंस साहब का टोटा तैयार हो गया, वो बैठे उसमें, और मैंने उनसे पूछा कि सर आप किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। अच्छा, वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर चले गए और वहाँ जाके गुमान गालिब है कि उन्होंने ये कहा कि सर मैंने, यानी कि कंस साहब ने, हुँ, 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 ये लट्ठा और डॉक्टर और अ, मेडिसिन मेडिसिन। इकट्ठी की है, तो सर अब इसको भिजवाएँ सर। हुँ, हुँ, तो कहते हैं, मतलब ज़ाहिर है एयर से है ये, या हुँ, सुनने में, मतलब मैं तो इंतज़ार कर रहा था, वो डॉक्टर मुझे बार-बार हुँ, तंग कर रहे थे कि भई अब हम किधर जाएँगे? सुना है कि कमांडर साहब ने सीईओ को ये कहा कि तुम इधर ही रुको, मैं आता हूँ। हुँ, और हुँ, उन्होंने इशारा किया बीएम को, ब्रिगेड मेजर को, कि मेरी गाड़ी लगवाओ। उन्होंने उसी तरह छड़ी बगल में दबाई और टोपी पहनी, और वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर से डिविजनल हेडक्वार्टर की तरफ निकल हुँ, पड़े। और कहा ये जाता है कि उन्होंने जाके आगे जीओसी को, जॉन साहब को ये बताया कि सर ये मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, तो अब इनका क्या करना है? बहरहाल हुँ, 3-4 दिन तक वो लोग बेचारे वहीं पे खज्जल होते रहे, फिर बड़ी मुश्किल से देयर केम अ पॉइंट, मुझे नहीं पता, मैं इतना बहादुर हूँ नहीं, लेकिन बहरहाल समहाउ मैंने को कर्नल साहब से क्लाइड करके ना, हमें अंदाज़ा हो गया कि ये यहीं पे वरना पड़े रहेंगे ये, बिकॉज़ हुँ, नोबडी हुँ, न्यू कि भई अब जाना किधर है। सो वो हुँ, उन्हें वहाँ से फिर हमने निकाल दिया और वो वहाँ पहुँच गए। ये मेरी ज़लज़ले से जो रिलेटेड है वो यादगिरी है। और हम वापस कैडेट कॉलेजेस ज़रूर। जहाँ से हम बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, डाइवर्ट हाँ, हुए हैं। हाँ। जाने से पहले एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कि आपने ज़लज़ले का ज़िक्र किया, आप उस वक़्त कैडेट कॉलेज में थे, हसन अब्दाल में हुँ, आपने। हुँ, हुँ, मैं उस वक़्त फ़ौज में जा चुका था। लेकिन ये जो गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती थी, जिसके बारे में कोई ब्रीफिंग नहीं होती थी, ठीक है? वरना हुँ, तो हर तरह की ड्रिल होती थी कि अगर आग लग जाएगी तो कहाँ से भागना हुँ, है, फायर हुँ, एक्सटिंग्विशर हुँ, कहाँ लगे हुए हैं,
14 अगस्त वाले दिन क्या कर रहा है, 6 सितंबर को क्या हुँ। होगा, 7 सितंबर को क्या होगा, ईद मिलादुन नबी पे क्या होना है, रमज़ान में 27वीं की क्या ड्रिल है, ये सारी चीज़ें हुँ। तयशुदा थी। लेकिन जब ऐसी गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा होती थी, जिससे निपटने का कोई पिछला तरीक़ाकार तयशुदा नहीं है, तो ये बड़ा एक गैर मामूली होता था और हम खुद भी हैरान होते थे कि कोई ऐसे सवाल भी हैं, जिनका जवाब हमारे कॉलेज की इंतज़ामिया के पास नहीं है। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा हुँ, ऐसा हुँ। हुआ कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गईं, तो ये जो हमारी अकोमोडेशन थी, ये हम छत पे थे, तो ऊपर फ़ैल्कन हाउस था, नीचे स्टारफाइटर हाउस था। तो फ़ैल्कन वालों को अब समझ ना आए, तो फिर एक नया हल ये निकाला गया कि रात को अब आप छत से बाहर सो सकते हैं, ठीक है? मतलब हुँ। कमरे से बाहर सो सकते हैं छत पे। राइट, राइट। तो जब ये बात अनाउंस हुई तो अ, फ़ैल्कन हाउस में बच्चों में एक अजीब-सी मतलब खुशी का सामान पैदा हो गया। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि पिंडी इस्लामाबाद से थे और जिनके लिए घर से बाहर छत पे सोना, खुले आसमान तले सोना एक बहुत मायूब बात थी, ठीक है? हुँ, हुँ। उनके नज़दीक ये गुर्बत की या मफ़लूकुल हाली की हुँ, निशानी हुँ। थी। उनका ख़्याल था कि मुआशरे के इंतहाई पसमानदा तबक़ात जो हैं, वो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, ठीक है? हुँ, जबकि वो लोग जो वस्ती पंजाब से जिनका ताल्लुक था या फर्दर हुँ। साउथ, उनके लिए बड़ी मुझे खुद क्योंकि हुँ, हम छत पे हुँ। सोया करते थे, तो वो पंखा लगा के और वो हुँ, बड़ी हुँ। मतलब जो है वो एक बड़ा अब जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो बड़ी मेरा ख़्याल है कि साइंटिफिकली तो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। लेकिन मुझे अ, जो क्या कहेंगे उसको ओलेफैक्टरी हैलुसिनेशन कहेंगे उसे, हुँ, हुँ, कि हुँ, मुझे वो हुँ। खुशबू आ रही है, जो गर्मियों की मख़सूस खुशबू जो थी, जो कि हुँ, हुँ। सारा दिन धूप की तमाज़ुन में जो छत तप जाती थी, उसके ऊपर जब हुँ, शाम को हुँ, हम हुँ। पानी फेंका करते थे, तो जो एक बुखारात से एक सूंधी खुशबू तो नहीं कहा जा सकता, वो हुँ, मिट्टी पर हुँ, से वो नहीं होती थी, वो हुँ। तारकोल या कंक्रीट था। बट बहरहाल तो ये है सूंधी खुशबू से ही एक हम चूँकि आज बात करेंगे पीएफ कॉलेज में असातिज़ा जो असातिज़ा थे जिस शख्सियत जब भी मेरे ज़हन में ये आता है कि सुकून तमानियत, ठहराव कनात, कॉन्टेंटमेंट क्या होगी? हमारे कॉलेज का एक ठीक है, हुँ, ये 2 मियाँ-बीवी थे। अब्दुल लतीफ़ नुनारी साहब सिंध के एक देहात नुनार से उनका ताल्लुक था, ठीक है? और सिंधी बोलते थे और छोटे कद के लेकिन बहुत ही कदावर शख्सियत। अ, ये हमें अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे। उनकी बेगम सैयदा शमीला नुनारी जो कि वक़ारुन्निसा कॉलेज रावलपिंडी की पढ़ी हुई थी, ये भी हमें अंग्रेज़ी पढ़ाया करती थी। हुँ, तो अब मतलब मैडम शमीला बिल्कुल एक आप ये कह लीजिए कि पाकिस्तान की 80s की अर्बन खातून थीं। एयरफ़ोर्स फैमिली से थीं और नुनारी साहब बिल्कुल ऑन द अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम थे, ठीक है? हुँ, जो कि बिल्कुल यानी कि सिंध के एक देहात से उठ के ये दोनों हुँ, कहीं हुँ, मिले किसी हुँ, वर्कशॉप में एंड दे फेल इन लव एंड देन दे मैरिड एंड देन ये पीएफ कॉलेज सरगोदा शादी करके आए थे, ठीक है? और मेरा ख़्याल है 5 या 3 या 5 साल पहले ये वहाँ से ही रिटायर हुए हैं। 2 इनके बेटे हैं कामिल नुनारी और अमीक नुनारी। तो नुनारी साहब जो थे ये दोनों में भी अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, लेकिन नुनारी साहब के वालिद जो थे वो इनके घर आके ठहरा करते थे फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड हुँ, और हम जब मगरिब की नमाज़ पढ़ने जाया करते थे, तो नुनारी साहब के वालिद जब भी मैंने देखा वो जो छोटा-सा एक आप ये कह लीजिए कोई 6 फुट बाय 10 फुट का घास मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा था, जिसमें वो कुछ ना कुछ गोडी कर रहे होते, ठीक है? हुँ, हुँ, हालाँकि वो हमारे उस्ताद नहीं थे, नुनारी साहब हमारे हुँ, उस्ताद थे, ठीक है? लेकिन जब जब वो मतलब हम चूँकि अज़ान से थोड़ा-सा पहले निकल पड़ते थे, हुँ, रास्ता लंबा था 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता था। नुनारी साहब के वालिद हमारे साथ ही खड़े होके और वो खुरपा वहीं मिट्टी में डाल के और कपड़े झाड़ के हमारे साथ नमाज़ पढ़ने जाया करते थे। अ, उम, हो सकता है ये बात सुनने में बहुत आपको अजीब लगे,
लेकिन उनके चेहरे पे जो एक ठहराव था, मुझे वो ठहराव बाद में जब पन्नू आकिल में पोस्टेड रहा, और मैं मतलब एक फ़ौज का, हम उसे फ़ौज की ज़ुबान में आलू हुँ, छीलना कहते हैं। एक ऐसा काम हुँ, जिसका किसी को नहीं पता होता कि आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है? सो इस तरह मुझे फ़ौज में एक वो करने का मौका मिल गया कि कोई प्रोफाइलिंग करना, डेमोग्राफ़ीज़ मेंटेन हुँ, करनी हुँ, थी कि हुँ, भाई सेंसस हुँ, का कोई हिस्सा था। तो उस सिलसिले में मुझे नौशेरो फ़िरोज़ और इन छोटी-छोटी तहसीलों के बिल्कुल गुमनाम देहातों में जाके लोगों से मिलने-मिलाने और उनका उनको शुमारियात करने और उनको कागज़ों पे डालने का एक हुँ, काम मिला था, तो उसमें मैंने वो दोबारा वो चीज़ देखी। लेकिन बहरहाल वो जो उनके वालिद थे, वो हमसे बहुत शफ़ीक़ तरीके से बात करते थे, और वो बहुत, उनके मिज़ाज में कोई उजलत नहीं थी। हुँ, वैसे भी पीएफ कॉलेज सरगोदा पूरे का पूरा ये जो 137 एकड़ में मबनी था, ये लगता था यहाँ वक़्त रुक गया है। लेकिन और इन दोनों का पढ़ाने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। सर नुनारी जानते थे कि उनकी क्लास में तकरीबन 20 में से 18 लोग सो रहे हैं, लेकिन वो फिर पढ़ाते रहते थे, और वो जो 2-1 लोग जाग रहे होते थे उनके साथ, जो 2-1 लोग जाग रहे होते थे मेरी तरह के, वो भी ऊपर किताब रख के नीचे चिट्ठी लिख रहे होते थे, ठीक है? तो लेकिन वो उनका एक बड़ा मतलब वो ही वुड नॉट माइंड, और छोटी-छोटी हुँ, चीज़ें जो आपके ज़हन में रह जाती हैं, मिसाल के तौर पे मुनारी साहब के पास पुराने ज़माने की कोई डाटसन टाइप की गाड़ी होती थी, सफ़ेद रंग की, उसके पीछे लिखा होता था, "अ क्लीन कार इज़ अ साइन ऑफ सिक माइंड।" ठीक है? तो और ये गाड़ी मुस्तकिल सेवर हाउस के एक दरख्त के नीचे खड़ी रहती थी, और उसके ऊपर हुँ, परिंद-चरिंद, मतलब वो परिंदे अपने वो हुँ, बीट छोड़ के जा रहे हैं। हुँ, 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 अ, हुँ, जमी हुई जो पीछे गर्द की एक तह लग जाती है, हुँ, हुँ, उसमें हुँ, हुँ। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वाले अपने ज़ुबानी जुमले लिख रहे हैं, ठीक है? जिस बच्चे को गुस्सा है वो कुछ और कर रहा है, मतलब, और वो हुँ, गाड़ी हुँ। को खड़ी रहती थी। तो वो उस गाड़ी के बगैर मुझे लगता है कि सेबर हाउस का जो कंप्लीट फ़साड है या इमेज है वो नामुकम्मल है। सो आई एम सॉरी, मैंने बहुत वक़्त लिया, अब आपकी तरफ चलते हैं। नहीं, नहीं, ठीक है, आप ने बिल्कुल बात ठीक की। असातिज़ा के बगैर तो आपने अपनी फ़ेसबुक पोस्ट में भी लिखा और मेरे ख़्याल में वैसे भी ज़िंदगी में हम कहीं भी शायद नहीं पहुँच सकते। मेरे कुछ उस्ताद और एक एक के बारे में बहुत ब्रीफ़ सा बात करूँगा। हमारे एक उस्ताद थे जो पहले मेरे हाउस मास्टर भी थे, उनका नाम था साजिद मुअल्लिम। अब जिस उस्ताद का नाम ही जो है वो मुअल्लिम हो, मौलिक। तो वो 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 एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थे। वो उर्दू के उस्ताद थे लेकिन वो अ, वो हमारे हाउस मास्टर भी थे और हमारा जो जो उन और वो हाउस मास्टर उस ज़माने में वो हाउस में ही रहते थे। तो हुँ, वो लिव इन उनका होता था। कमरा बस लिविंग 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 हाउस तो वो हमारा कमरा उनके ऊपर कमरे के बिल्कुल ऊपर था, जिस कमरे में मैं पहले था। तो हमारे बंक बेड्स थे, तो कभी हम थोड़ा-सा उनको हिलाते तो वो जो चुर-चुर की आवाज़ आती थी वो उस पे हमें काफ़ी डाँट भी पड़ा करती थी कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं सोना है, मैंने जो भी करना है। तो वो एक ज़बरदस्त आदमी थे। उसके अलावा एक और साहब थे उनका नाम था सैयद अहमद और उन्हें कुछ लोग सैयद अहमद कहते थे व्हिच आई डोंट नो एक्ज़ैक्टली व्हाई। तो वो सीएसएस करके वो सवात से उनका ताल्लुक था, वो सीएसएस करके तो वो अपनी सर्विसेज़ में चले गए थे। तो वो हमें सोशल स्टडीज़ पढ़ाया करते थे और उनकी वजह से मेरा जो इंटरेस्ट था सोशल स्टडीज़ में और जनरल नॉलेज में वो काफ़ी बढ़ा। और उनके साथ काफ़ी ये क्योंकि वो आपको मैंने पहले भी ज़िक्र किया वो डोगर की जो किताबें होती थी सीएसएस वाली, तो करेक्ट वो सर। हम हाँ, वो उनसे हमारा जो तबादला-ए-ख़्याल था कुछ जो हम बच्चे थे उनका होता था। हमारे ज्योग्राफ़ी के आपस में बच्चों के मुकाबले हुआ करते थे। मेरा एक दोस्त उसका नाम भी उसका सरनेम भी डोगर था। वो यानी असल में डोगर वो अच्छा, अब ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही वाज़ द डेप्यूटी ऑडिटर जनरल ऑफ पंजाब लास्ट टाइम आई हर्ड। मेबी ही इज़ समवेयर एल्स नाउ। तो हम मेरा और उसका मुकाबला हुआ करता था कि हम एक नक्शा बनाएँगे पूरी दुनिया का अपने बोर्ड पे प्रेप के दौरान क्योंकि और तो काम था नहीं हमारे पास कोई पढ़ना-लिखना तो हम जो थोड़ा बहुत करना था वो कर लेते थे, उसके बाद फ़ारिग थे। हम नक्शा बनाएँगे और जो ज़्यादा मुल्कों को लेबल करेगा उस पे वो जीत जाएगा। तो जी, इस किस्म का हम हमारे आपस में हेल्थी मुकाबले भी हुआ करते थे कभी-कभी और भी छोटे-मोटे मुकाबले हुआ करते थे बट इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। कुछ हमारे टीचर्स का ये था कि जो हमें ये लगता था कि यहाँ जो अच्छा टीचर आएगा, वो या तो सीएसएस करके चला जाएगा या वो किसी बहुत बहुत और अच्छे जगह चला जाएगा। مثلا हमारे एक इंग्लिश के टीचर आए थे, वो उनकी एक चीज़ जो मुझे याद है कि उनकी जो पैंट्स थी, वो हमेशा कल्फ़ लगी होती थी उनको। वो बड़ी हुँ, एक यानी हमें लगता था कि यार क्या बंदा है, इसकी क्या नक्सक है, ये इतना ही इज़ सो वेल ड्रेस्ड एंड ऑल दैट।
इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी उनकी। वो फिर चांदबाग तलवार चले की गए धार एक वाली ज़माने में। क्रीज़ होती होगी ना उनकी? हाँ, वो बिल्कुल तलवार की धार वाली उनकी क्रीज़ होती थी और लगता था कि किसी ने मेहनत की हुई है इस इन कपड़ों पे। तो वो आखिरी आखिरी हद तक जब मैंने सुना था वो चांदबाग के प्रिंसिपल थे। लास्ट आई डोंट नो वेयर ही इज़ नाउ। तो मेरा ख़्याल है हम इस मौज़ू पे हम इसको मज़ीद इस पे हम बात करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करेंगे इसको। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और फिर अ, उम्मीद है कि जल्द ही वक़्त इजाज़त दे तो हम दोबारा बात करते हैं। उन तमाम लोगों का जी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो इसको देख रहे हैं इस सीरीज़ को और बहुत सी बातें इसमें लायानी भी हैं, ख़ास तौर पे जो मैं करता हूँ। तो डॉक्टर साहब तो फिर कोई ढंग की बात कर देते हैं। तो जो इस समा ख़ुराशी से आपका वक़्त बर्बाद हुआ, उसके लिए भी माज़रत ख़ाएँ और लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। या, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हसन थैंक भाई। यू। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।